के जो राम लल्ला का मूर्ति बना है उसमें प्राण डाला जाएगा। जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं वैसे लोगों को चिन्हित कर करके सेना के हर टुकड़ी के साथ 2-4 लोगों को वहां रखना चाहिए ताकि हमारा सेना शहीद हो और तुरंत उसमें मतलब डाल दे प्राण। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पाखंडी लोग कह रहे हैं कि 22 जनवरी को पत्थर में प्राण डाले जाएंगे, तो क्या अभी तक राम बिना प्राण के थे? ये कहना मेरा नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक फतेह बहादुर का कहना है। बिहार के जमुई में आरजेडी के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे विधायक फतेह बहादुर ने बेहद तार्किक बात कही है। हालांकि गोदी मीडिया की नजर में यह विवादित बयान है, लेकिन अगर तर्क की कसौटी पर कसें तो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि अगर अब राम में प्राण डाले जा रहे हैं तो अभी तक जितने राम मंदिर देश में बने हैं क्या उसमें राम बिना प्राण के हैं? विधायक फतेह बहादुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, देश को कल्पना की ओर क्यों ले जा रहे हैं? आस्था दिल में होती है, उसका मतलब ये थोड़े ही है कि पत्थर की मूर्ति बनवा दें। ये सब कह रहे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डल जाएगा, तो क्या इतने दिनों से राम बिना प्राण के थे? इस बयान को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार को बेहद तार्किक नसीहत भी दे डाली, जिसका जवाब बीजेपी को भी नहीं सूझ रहा। उन्होंने कहा कि जो लोग पत्थर में प्राण डाल रहे हैं ऐसे लोगों की एक सूची केंद्र सरकार को बनानी चाहिए और सूची बनाने के बाद केंद्र सरकार प्राण डालने वालों को देश की सीमा पर हर बटालियन के साथ और देश के सभी अस्पतालों में तैनात कर देना चाहिए। इससे यह होगा कि सीमा पर जब जवानों की मौत होगी उसमें यह लोग प्राण डाल देंगे और अस्पताल में भी जिनकी मौत होगी उसमें भी प्राण डाला जा सकेगा। नेशन जनमत का यहां पर भी एक सवाल है, जो लोग मूर्तियों में प्राण डाल सकते हैं, क्योंकि समारोह का नाम है प्राण प्रतिष्ठा। अगर यह संभव है कि पत्थर की मूर्तियों में प्राण डल सकता है, तो ऐसे महाशक्तिशाली लोगों के सामने जब उनका कोई बेहद अजीज परिजन मां पिता प्राण त्यागते हैं तो उनमें प्राण क्यों नहीं डाल सकते? यही सवाल देश के तार्किक लोग पूछ रहे हैं, तो उनको विवादित बयान, बेतुका बयान, धर्म विरोधी बयान कहने की कोशिश होती है। लेकिन विधायक फतेह बहादुर ने यह तर्कपूर्ण बात करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा जैसी कोई चीज है भी या नहीं। सोशल मीडिया पर भी विज्ञानवादी और तर्कवादी लोग लिख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जो मूर्तिकार मूर्ति पर चढ़ करके मूर्ति बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन से ही वो मूर्तिकार मूर्ति के लिए अछूत साबित हो जाता है और पत्थर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होते ही एक जाति का वर्चस्व धंधा उसी दिन से उस मूर्ति के दम पर शुरू हो जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, अपने दिल पर हाथ रख करके, दिमाग पर जोर डाल करके, गुलामी का पर्दा हटा करके सोचिएगा कि इस बात सही कही जा रही है या गलत। हालांकि बात आरजेडी विधायक फतेह बहादुर की हो रही थी, तो उन्होंने इसी बयान में एक बात और जोड़ी कि बौद्ध नगरी जिसको साकेत कहा जाता था, वहां बौद्ध भिक्षुओं का सिर काटकर अयोध्या का निर्माण हुआ, क्योंकि श्री राम एक काल्पनिक पात्र हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी माना था। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का जो निर्णय दिया है वो तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी कहता है। हालांकि विधायक फतेह बहादुर ने पहली बार इस तरीके का बयान नहीं दिया है, बल्कि इससे पहले 7 जनवरी को पटना स्थित आरजेडी मुख्यालय पर उन्होंने सावित्रीबाई फूले जयंती से संबंधित एक होर्डिंग लगवाई थी। उसमें उन्होंने ऊपर 4 लाइनें लिखी थी, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं
और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब यह तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। इस बयान के सामने आने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री आरजेडी के नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने भी खुले मन से इस बयान का समर्थन किया था। बहरहाल शंकराचार्यों धर्माचार्यों के विरोध से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रायता फैला हुआ था। अब इस तरह के तर्कपूर्ण बयान आने से निश्चित तौर पर लोग सोचने को विवश जरूर होंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।